नमस्कार साथियों, आप सभी का प्रबल एग्रो स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं, जो कि एनिमल हस्बेंड्री और लाइव स्टॉक से रिलेटेड है। जो भी हमारे मित्र थर्ड सेमेस्टर बीएससी एग्रीकल्चर के थर्ड सेमेस्टर में हैं, उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है वीडियो, क्योंकि इसमें जो मैंने कवर अप किया है एनिमल हस्बेंड्री और लाइव स्टॉक को काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने कवर अप किया है। यदि आपका पेपर जो है वो लिखित परीक्षा होती है, आपको लिखना पड़ता है, तो उसमें भी ये हेल्पफुल रहेगा। और यदि आपके एमसीक्यू फॉर्म में आपका पेपर आता है तो भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो बन रहेगी। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी लोग चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी आपको तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों वीडियो को। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों, एक बात और, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री आता है। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, काफ़ी महत्वपूर्ण होगी ये वीडियो, तो आप लोग भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पे आते हैं। मिश्रित खेती का एक उदाहरण है। तो दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मिश्रित खेती का उदाहरण बताइए, क्या उदाहरण रहेगा मिश्रित खेती का। दोस्तों, मिश्रित खेती का कृषि प्लस पशुपालन, ये आपका मिश्रित खेती का उदाहरण हो जाएगा, कृषि प्लस पशुपालन। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है हमारे भारत में। तो दोस्तों, जो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक यानी सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कौन से प्रदेश में होता है, दोस्तों ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश यानी यूपी। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दोस्तों, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे अच्छे दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है। तो दोस्तों, उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मुर्रा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, मुर्रा हो जाएगा। ये अपने एक ब्यात में लगभग 3600 के समथिंग लीटर दूध देती है। 3600 के समथिंग लीटर दूध देती है, अधिकतम है ये 3600, लगभग 1800 से 3600 के समथिंग ये देती है दूध एक ब्यात में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गाय की दुधारू नस्लों के नाम लिखिए। दोस्तों, मिल्च ब्रीड्स ऑफ काऊ, यानी काऊ की जो मिल्च ब्रीड है, जो दुधारू नस्लें दूध देती हैं, सबसे अच्छी कौन कौन सी मानी जाती हैं। पहले नंबर पे आपकी साहिवाल रहती है, दूसरे पे सिंधी, तीसरे पे गिर, चौथे पे देवनी। यहाँ पे थार पारकर भी हो सकता है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है। थार पारकर भी हो जाएगा, ये आपकी डुअल पर्पज़ है थार पारकर। गाय या भैंस के बछड़े को पहले 3-4 दिन तक कितना दूध खीस देते हैं। दोस्तों, जो जब गाय या भैंस जब मतलब वो बच्चे को जन्म देती है, तब उससे जो दूध प्राप्त होता है उसको हम खीस बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इंग्लिश में इसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, ये कोलेस्ट्रम मैंने लिखा है। दोस्तों, बछड़े के भार का 10वां भाग या 1/10 भाग उसके वजन का हम देते हैं खीस 3-4 दिन तक, कम से कम 3-4 दिन तक उसके 1/10 भाग या 10वां भाग दूध उसको दिया जाता है, खीस उसको दिया जाता है। गाय या भैंस के बच्चा देने के बाद जो दूध प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, अभी हमने बात की है, खीस बोलते हैं, उसे कोलेस्ट्रम बोलते हैं। दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। दोस्तों, यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, जैसे कि आपका जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं एग्रीकल्चर के, दोस्तों सबसे अच्छी होती है पूर्ण हस्त विधि। ठीक है, पूर्ण हस्त विधि बोलते हैं इसको। ठीक है, ये होती है आपकी सबसे अच्छी विधि दूध निकालने की। मिल्किंग मेथड होती है, इंग्लिश में मिल्किंग मेथड इसको बोलते हैं। छोटे स्तन वाले पशुओं में दूध निकालने की कौन सी विधि अपनाई जाती है। दोस्तों, उनके जो छोटे स्तन होते हैं जैसे गाय वगैरह में, तो वो क्या है, हाथ में पैसे पकड़ाई नहीं आते हैं, तो उसके लिए हम चुटकी विधि का प्रयोग करते हैं दूध निकालने के लिए, भी आपको याद रखना है। ठीक है, वह डायरी जिसमें पशुओं का लेखा जोखा रखा जाता है। दोस्तों, वह रजिस्टर या डायरी जिसमें पशुओं का लेखा जोखा यानी उनके बारे में सभी उनकी गतिविधियाँ, उनको कितना उनके मतलब उनकी डेट वगैरह बाकी सब कुछ लिखा जाता है, उसे लाइव स्टॉक रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, जैसे डेट वगैरह लिखना पड़ता है, काफ़ी उनका डेटा जो भी होता है उसको लाइव स्टॉक रिकॉर्ड बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। पशुओं के लिए सबसे अच्छा हाउसिंग सिस्टम कौन सा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पशुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण हाउसिंग सिस्टम यानी उनके लिए जो घर बनाते हैं हम, तो उसकी अलग अलग विधियाँ हैं, अलग अलग सिस्टम होते हैं, तो उनमें सबसे अच्छा सिस्टम कौन सा माना जाता है। सबसे अच्छा माना जाता है दोस्तों पूंछ से पूंछ विधि, आपको याद रखना है। टेल टू टेल मेथड इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। आपको इस पर स्टडी मटेरियल के साथ साथ जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ भी देखने को मिलेगी। जब ऐसी वैकेंसीज आपकी निकलती हैं तो आपको इस चैनल के माध्यम से आपको अवगत करा दिया जाता है, जिससे कि आप सही समय पर अपना फॉर्म भर सकें और नौकरी की जानकारी आपको मिल सके। साहिवाल गाय के प्रमुख बिंदु यानी इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं, प्रमुख बिंदु जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, क्योंकि साहिवाल गाय जो है काफ़ी महत्वपूर्ण गाय की नस्ल है, जो कि आपकी परीक्षा में इससे प्रश्न बन सकते हैं।
दोस्तों पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला इसका उत्पत्ति स्थान है, आपको याद रखना है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने इसमें जोड़े हैं, जितने भी पॉइंट हैं सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, तो आपको याद रखना है। इसका लाल या भूरा रंग होता है, ठीक है। इसके सींग छोटे होते हैं। औसतन दुग्ध उत्पादन से 300 दिन के दुग्ध काल में 1700 से 2700 किलोग्राम दूध प्राप्त होता है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सामान्य स्वस्थ गाय अथवा भैंस का तापक्रम कितना होता है? दोस्तों सामान्य स्वस्थ जो गाय या भैंस होती है उसका जो तापक्रम होता है वो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या इसी को हम बोल सकते हैं 38.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों यदि आप इसकी PDF चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना है। हम आपको इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लीजिएगा। काफ़ी उस वहाँ पे भी आपको काफ़ी मतलब मिलती रहती है न्यूज़ वगैरह आपको, स्टडी मटेरियल, और टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। गाय की गर्भावधि कितने दिन की होती है? दोस्तों गाय की जो गर्भावधि यानी कि उसका गर्भकाल कितने का दिन का होता है, तो ये 285 दिन का होता है गाय का, और भैंस का 310 दिन का होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चारों हैं। और बकरी की गर्भावधि होती है 140 दिन, और जो भेड़ है उसका 151 दिन। तो ये आपको चारों याद रखने हैं, चारों काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पशुओं में FMD। दोस्तों FMD क्या है? यही एक डिसीज़ है, फुट एंड माउथ डिसीज़ बोलते हैं इसको हम, फुट एंड माउथ डिसीज़, खुरपका मुँह पका इसको हम हिंदी में बोलते हैं, वही ये डिसीज़ है। तो 6 माह की आयु में इसका टीका लगाते हैं। प्रश्न है पशुओं में FMD का टीका कब लगवाना चाहिए? तो 6 माह की आयु में लगवाना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छा दूध देती है? दोस्तों ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आपको बता देते हैं। मुर्रा नस्ल जो है वो सबसे अच्छा दूध देती है। एक और प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है। भैंस की किस नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? दोस्तों वह भैंस की कौन सी नस्ल है जिसके दूध में सर्वाधिक वसा की मात्रा, यानी फैट बोलते हैं इसे हम, इंग्लिश में फैट बोलते हैं, वही चीज़ वही बात हो रही है, फैट वसा की। तो भदावरी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, लगभग पाई जाती है आपके 13% के समथिंग पाई जाती है वसा, 12-13% के समथिंग आपकी वसा इसमें पाई जाती है, सर्वाधिक वसा इसी में पाई जाती है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? दोस्तों केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो है वो हिसार हरियाणा में है, तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अमूल का पूरा नाम क्या है? दोस्तों अमूल जो है वो एक प्रकार का डेयरी एजेंसी है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जो कि कहाँ पर स्थित है? आनंद गुजरात में आपकी स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। स्टिफ कफ परीक्षण कौन सी बीमारी में किया जाता है? दोस्तों स्टिफ कफ परीक्षण एक प्रकार का परीक्षण होता है जो कि हम थनैला रोग जो हो जाता है पशुओं में, उसमें हम करते हैं स्टिफ कफ परीक्षण, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार गुजारिश करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। आपको हमेशा इस पर स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा, आपको बहुत कुछ इस पर मिलता रहेगा दोस्तों। सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड। दोस्तों पशुओं में होने वाले कुछ प्रमुख बीमारियों के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं। बीमारियाँ आप खुद से भी पढ़ के जा सकते हैं, इनका जो कारण होता है वो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। जैसे कि मैंने गला घोंटू का जो कारण लिखा है, ये देखिए बैक्टीरिया ये गायों में होती है पाश्यूरेला बोवी सेप्टिका से, और भैंसों में पाश्यूरेला बोवेली सेप्टिका से होती है। तो ऐसे जी रोग का कारण है, काफ़ी पूछा जाता है, और इनके कॉमन नाम जो होते हैं वो भी आपको याद करके जाना है। तो ये आप पढ़ लीजिए, इसमें जो लिखा है, यह एक संक्रामक रोग है जो कि छुआछूत के कारण फैलता है, अर्थात यह रोग जानवरों के संपर्क में आने से फैलता है। तो जानवर आपस में संपर्क में आते हैं, जो आपका जो जानवर बीमार रहता है वो स्वस्थ जानवर के जब संपर्क में आता है तो ये रोग फैल जाता है, उससे उसमें उसके जो जीवाणु हैं कीटाणु हैं वो पहुंच जाते हैं उसमें, और रोग फैल जाता है। इसका रोकथाम क्या है? गला घोंटू कंपोजिट बाथ वैक्सीन देना चाहिए, ठीक है। गला घोंटू कंपोजिट बाथ वैक्सीन इसमें दी जाती है। अब आते हैं ये नेक्स्ट है और लास्ट भी है, एंथ्रेक्स का मैंने केवल रोग का कारण यहाँ पर लिखा है, बेसिलस एंथ्रेसिस होता है, तो ये आपको याद रखना है। काफ़ी आपके MCQ में भी पूछ सकता है ये, और आप यदि आपकी लिखित परीक्षा है, आपका रिटन एग्जाम है, तो उसमें भी आपका ये पूछा जा सकता है। बाकी आप ये पॉइंट जो जिन लोगों की जिन मित्रों की लिखित परीक्षा होनी है उनके लिए एक सजेस्ट मेरे पास है, मैं उन्हें एक सजेशन देना चाहूँगा, उन्हें एक सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग जो है मेन पॉइंट को याद करके जरूर जाया करो। जो आपके मेन पॉइंट्स होते हैं उनको याद करके जरूर जाया करो, जिससे क्या होता है कि आपको अगर मेन पॉइंट याद है तो भाषा तो आप लिख सकते हैं, उसकी मेन पॉइंट को आप याद कर लेते हैं तो आगे की भाषा को तो आप लिख लेते हैं। बाकी अपने जो है मेन पॉइंट्स को आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये आपके कुछ मेन पॉइंट्स ही थे, और मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। धन्यवाद दोस्तों।